वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ एंड डिजीज की। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे हेल्थ एंड डिजीज की बात करें तो इसमें काफी जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक ये रहा है। काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है इसमें। कम से कम 4 नंबर के क्वेश्चन सीधे फंसते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करेंगे हेल्थ एंड डिजीज की, तो हमारे रोग होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं ये हम यहाँ पर समझेंगे। तो देखो, रोग की अगर हम बात करें तो हमारे जो रोग होते हैं, ठीक है, वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अब 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला जो हमारा होता है वो होता है कौन सा? जन्मजात रोग। ठीक है, कौन से रोग होते हैं? पहले होते हैं जन्मजात रोग। और अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो दूसरे जो होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं उपार्जित रोग। ठीक है, कौन से रोग होते हैं? उपार्जित रोग होते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो जो जन्मजात रोग होते हैं वो कहाँ से? ठीक है, जन्म से। ठीक है, जन्म जब होता है तभी से जो है साथ में होते हैं। जबकि उपार्जित रोग जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये जो है जन्म के बाद जो है क्या किए गए होते हैं, ये ना, इनको जो है लिया गया होता है, ग्रहण किया गया होता है। ये जन्म के बाद जो आते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे जन्म के बाद जो है रोग होते हैं और ये जन्म के साथ होते हैं, ऐसा हम इसको मान सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारे उपार्जित रोग होते हैं ये भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार। अब इनमें 2 प्रकार कौन कौन सा होता है? इनमें एक होता है संक्रमक। ठीक है, एक क्या होता है? संक्रमक होता है। और एक होता है असंक्रमक। क्या होता है? एक हो जाता है असंक्रमक। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो एक तो हो जाएगा संक्रमक रोग, ठीक है, और एक हो जाएगा असंक्रमक रोग। संक्रमक रोग की अगर हम बात कर लें तो ये क्या होता है? सूक्ष्म जीवों से फैलता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो सूक्ष्म जीव कौन कौन से हो जाएंगे? इसमें सूक्ष्म जीवों से फैलता है। तो इसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें अपना एक तो जीवाणु आ जाएगा। ठीक है, जीवाणु आ जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करें तो विषाणु आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या आ जाएगा? कवक आ जाएगा। कवक की अगर हम इसके बाद बात करेंगे तो प्रोटोजोआ आ जाएगा। मतलब ये सारे के सारे जो अगर हम यहाँ पर देखें सूक्ष्म जीव है उनसे होने वाले जो रोग को हम क्या बोलते हैं? संक्रमक रोग बोलते हैं, जो एक संक्रमित व्यक्ति से जो है किसी स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाते हैं। जबकि असंक्रमक रोग की अगर हम बात करेंगे, जिनको हम इंग्लिश में नॉन कम्युनिकेबल डिसीज बोलते हैं, तो ये ऐसे रोग होते हैं जो स्वस्थ व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाते किसी भी संक्रमित व्यक्ति से। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो जो हमारे संक्रमक रोग हैं, ठीक है, संक्रमक रोग की अगर हम बात कर लें तो ये जो है कितने प्रकार के होते हैं मुख्यतः? ठीक है, तो याद रखिएगा जो संक्रमक रोग हैं, संक्रमक रोग, ठीक है, ये जो है मेनली कितने प्रकार के होते हैं? तो मेनली याद रखना 4 प्रकार के संक्रमक रोग होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो पहला होता है हमारा कौन सा? बैक्टीरियल। ठीक है, कौन कौन सा हो जाता है? बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज की अगर हम यहाँ पर बात कर लेंगे तो ये होता है हमारे कौन से? वो डिजीज जो किससे? बैक्टीरिया के द्वारा फैलते हैं। दूसरा अगर हम यहाँ पर देख लें तो दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा वायरल डिजीज, यानी कि जो वायरस से फैलते हैं। और तीसरा अगर हम यहाँ पर बात कर लें, तीसरा हो जाएगा, ठीक है, फंगल डिजीज। फंगल डिजीज की अगर हम बात करें तो वो डिजीज जो किससे? ठीक है, याद रखना जो है फंगस से, ठीक है, फंगी से फैलता है। और अगर हम यहाँ पर बात करें चौथे हो जाएंगे हमारे, ठीक है, कौन से? प्रोटोजोअन जोनल डिजीज। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे प्रोटोजोनल डिजीज की, जो प्रोटोजोआ से फैलते हैं। तो इनको वन बाय वन हम जो है पूरा पढ़ने वाले हैं। ये तो हुए हमारे, ठीक है, कि कौन से जो है मुख्यतः रोग होते हैं जन्मजात और जो है कौन से? उपार्जित। एक रोग जो होता है वो होता है कौन सा? ठीक है, वो होता है हमारा, ठीक है, जेनेटिक रोग। जेनेटिक रोग यानी अनुवांशिक जो है रोग की अगर हम बात कर ले, ठीक है, वो अनुवांशिक रोग होते हैं। अब अनुवांशिक रोग में कौन कौन से आएंगे यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए, अनुवांशिक रोग की अगर हम बात कर लें तो अनुवांशिक रोग की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो इसमें पहला आता है हीमोफीलिया। क्या आता है? ठीक है, पहला आ जाएगा हमारा हीमोफीलिया। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे हीमोफीलिया जो रोग है, ठीक है, इसको कौन सा रोग बोलते हैं भैया? इसको शाही रोग भी बोलते हैं। ठीक है, कौन सा रोग बोलते हैं? शाही रोग। क्यों? क्योंकि ये जो है माना जाता है रानी विक्टोरिया के परिवार में हुआ था पहले। ठीक है, तो इसीलिए इसको शाही रोग भी बोलते हैं। अच्छा, इस रोग में होता क्या है? इस रोग में ये होता है कोई भी व्यक्ति जो है उसकी प्लेटलेट्स जो है, ठीक है, क्या हो जाएंगी? उनमें जो है क्या हो जाता है? डिसऑर्डर आ जाता है, प्लेटलेट्स बनना बंद हो जाती हैं। ठीक है, अगर प्लेटलेट्स बनना बंद हो जाएंगी तो रक्त का थक्का नहीं जमता। ठीक है, याद रखना, रक्त का थक्का जो है इसमें नहीं जमता। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको 25 जो है दिसंबर को इसकी खोज की गई थी इस रोग की, तो इसीलिए जो है इसको क्रिसमस फैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस रोग को अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो इस रोग को क्रिसमस, ठीक है, फैक्टर भी बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, क्रिसमस फैक्टर। अब इसके बाद अगला अगर हम यहाँ पर देख लें तो अगला जो हमारा रोग आता है, ठीक है, वो कौन सा आएगा? ठीक है, वो आएगा हमारा, अच्छा याद रखना कि जो हीमोफीलिया है वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है। अगला जो रोग है वो हो जाएगा कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस समझना, ठीक है, काफी मस्त जो है क्वेश्चन इस पे आते हैं।
ठीक है। अब देखना कलर ब्लाइंडनेस की बात करें तो हमारी जो आई होती है, हमारी जो आंख होती है, उसमें दो तरह की सेल होती है। एक होती है रोड सेल, कौन सी सेल? रोड सेल्स। और एक हमारी अगर बात करेंगे तो एक हमारी कौन सी होती है? कोन सेल। ठीक है। अब देखो अगर हम यहाँ पर देखेंगे रोड सेल्स मतलब जो है इससे होता है नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सा ब्लाइंडनेस होता है इससे? नाइट जो है क्या होता है? ब्लाइंडनेस होता है। इसका मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके कारण जो है हमें कौन सा, ठीक है, व्हाइट और जो है कौन सा, ब्लैक, ये दो कलर को समझने में जो है सहायता होती है। कौन सी सेलों से? ठीक है, रोड सेलों से। लेकिन कौन सेलों में अगर डिसऑर्डर होगा तो इसमें जो है क्या होता है? इसमें होता है कलर ब्लाइंडनेस और इसमें ब्लू। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें ब्लू, ब्लू के बाद अगर हम बात करें ग्रीन और जो है कौन सा, ठीक है, रेड, इन तीन कलरों में पहचानने में दिक्कत होती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे अंतर स्पष्ट नहीं हो पाता, याद रखना अंतर स्पष्ट नहीं हो पाता इन तीन कलरों में। ठीक है, इसीलिए अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो मेनली इस पे दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रोड सेल पे भी और जो है कौन सेल पे भी। ठीक है। अब इसके बाद अगला जो हमारा इसमें रोग पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे, ठीक है, कौन सा? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब अगर हम यहाँ पर देख लें, ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात कर लें तो ये तीसरा रोग है। और यहाँ पर अब मैं बात करूंगा थोड़ा सा जो है, ठीक है, किसकी, हाँ, यहाँ पर बात करूंगा गुणसूत्र रोगी की। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात कर लें, सिंड्रोम क्या होता है? सिंड्रोम भैया देखो, एक रोग होगा तो उसको हम डिसीज बोल देंगे, अगर कई रोग हो गए तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलते हैं सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? सिंड्रोम बोलते हैं। सिंड्रोम का मतलब होता है भैया ग्रुप ऑफ डिजीज, मतलब उस व्यक्ति में क्या है, ठीक है, कई सारे जो है डिजीज है या उसमें जो है कई सारे डिजीज शामिल हैं, तो ग्रुप ऑफ डिजीज को हम क्या बोल देते हैं? ग्रुप ऑफ डिजीज को बोल देते हैं, ठीक है, सिंड्रोम। तो क्लाइफेल्टर सिंड्रोम जो है ये याद रखना मेनली पुरुषों में होता है। अच्छा, पुरुषों में क्यों होता है मैं आपको बता दूं कि इसमें दरअसल क्रोमोसोम्स की जो संख्या होती है, गुणसूत्रों की जो संख्या होती है ना, ठीक है, किसमें, पुरुषों में, ठीक है, उन संख्या दरअसल ये जो है 46 से कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। मतलब जो ओलोसोम्स होते हैं एक्स वाई, उनमें एक एक्स के जो है फीमेल ओलोसोम जो है वो क्या होता है? बढ़ जाता है, या फीमेल गुणसूत्र जो है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसमें जो है पुरुषों के जो जनांग भाग रहते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे जनांग जो है भाग रहते हैं वो अविकसित होते हैं, या फिर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इस जो है रोग से प्रभावित लोगों को क्या बोलते हैं? नपुंसक बोलते हैं। क्या कहते हैं? नपुंसक। अब अगला अगर हम यहाँ पर देखें तो अगला कौन सा रोग है? तो याद रखना अगला जिसमें रोग हमें पढ़ना है वो है कौन सा? क्लाइवेंटर सिंड्रोम के बाद आएगा अपना पटाउ सिंड्रोम। ठीक है, और फिर आएगा टर्नर सिंड्रोम। तो देखो यहाँ पर पहले मैं आपको टर्नर सिंड्रोम की बात बता देता हूँ। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम की अगर हम बात करेंगे तो ये मेनली फीमेल्स में होता है। ठीक है, किसमें होता है? फीमेल्स में। अब टर्नर सिंड्रोम, देखो सिंड्रोम तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ग्रुप ऑफ जो है डिसीज होता है। टर्नर सिंड्रोम ये केवल और केवल किसमें होगा? ठीक है, केवल स्त्रियों में होता है। ठीक है, किसमें होता है? केवल स्त्रियों में होता है। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसमें होगा क्या? इसमें गुणसूत्रों की संख्या बढ़ेगी नहीं बल्कि कितनी हो जाएगी? घट के 45 हो जाती है। और कौन सा क्रोमोसोम इसमें जो है कम हो जाता है? तो याद रखना अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसमें जो है अपना वाई जो है, अगर हम बात करेंगे क्रोमोसोम वाई जो है गुणसूत्र, इसमें क्या हो जाता है? वाई गुणसूत्र की कमी हो जाती है, आपको याद रखना। अब इसमें लक्षण किस होंगे इसके याद रखना, तो इसमें जो है लड़कों जैसे लक्षण जो है लड़कियों में आ जाते हैं। ठीक है, लड़कों के जैसे लक्षण आ जाते हैं। ठीक है, पहला तो ये हो जाएगा। दूसरा अगर हम बात करें तो वो जो महिलाएं या स्त्रियां जो है वो कैसी हो जाती हैं? बांझ हो जाती हैं। मतलब इसमें जो अंडाशय होता है, ठीक है, अंडाशय नहीं बनता भैया, नहीं बन पाता इस रोग में, याद रखना। ठीक है, इस रोग में अंडाशय नहीं बन पाता है। ठीक है, और इस तरीके से जो है ये टर्नर सिंड्रोम में महिलाएं जो क्या होती हैं? बांझ रह जाती हैं। अच्छा, एक और है, ठीक है, अगर हम बात करेंगे इसमें रोग तो वो है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम की अगर हम बात कर लें, ठीक है, एक मिनट यहाँ पर हम बता देते हैं। डाउन सिंड्रोम की अगर हम बात करेंगे तो डाउन सिंड्रोम ये हमारा चौथा है। ठीक है, सॉरी पांचवा जो है मैं आपको डिसीज बता रहा हूँ, डाउन सिंड्रोम। अब डाउन सिंड्रोम में क्या होगा भाई? देखिए, एक तो बता दिया कि महिला में होता है, एक बता दिया पुरुषों में होता है। अब ये महिला पुरुष दोनों में होता है, यानी कि मेल प्लस फीमेल, मेल प्लस फीमेल दोनों में होता है ये। और अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें जो है जो ऑटोसोम्स जो पेयर होते हैं, ठीक है, ऑटोसोम्स की जो संख्या होती है वो कितनी हो जाती है? 22 हो जाती है भाई। ठीक है ना, जो 22 जो होती है ना, 22 उसमें 21 हो जाती है, सॉरी, ठीक है, एक पेयर कम हो जाता है, 21 हो जाती है। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो वो जो 21 में कैसा होता है, मैं दिक्कत बता दे रहा हूँ, टोटल 22 पेयर है। ठीक है, तो जो 21वां पेयर होता है,
21वां जो पेयर होगा ना उसमें जो है कुछ दिक्कत आ जाती है, ठीक है। और जिसके कारण यहाँ पर जो व्यक्ति होगा वो मंद बुद्धि होगा, ठीक है, मंद बुद्धि होगा। और साथ ही साथ जो है मंगोलिज्म भी बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें जो बच्चा पैदा होता है वो मंगोली जैसा दिखता है, मंगोल के जैसा दिखता है, ठीक है। 21वें जोड़े में 2 के स्थान पर 3 जो है गुणसूत्र इसमें आ जाते हैं। इसमें 21वें पेयर में कितने, 2 के स्थान पर, 2 के स्थान पर कितने आ जाते हैं, 3 जो है गुणसूत्र जो है इसमें आ जाते हैं, ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद अगर हम देखेंगे तो इसके बाद अगला आता है कौन सा, और अगला जो सिंड्रोम है वो है पटाव सिंड्रोम, ठीक है। और ये अगला जो कह सकते हैं हम जेनेटिक रोग है, अनुवांशिक रोग है। पटाव सिंड्रोम की अगर हम यहाँ पर देख लें, चर्चा करेंगे। पटाव सिंड्रोम भी जो है मेल और फीमेल दोनों में होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि ये किसमें होता है तो मेल प्लस फीमेल है ना, मेल प्लस फीमेल दोनों में होता है। लेकिन अब याद रखना इसमें जो है दिक्कत किस पेयर में आ रही है, जो 22 ऑटोसोम्स होते हैं, 22 ऑटोसोम्स की अगर हम बात करेंगे तो उस 22 ऑटोसोम्स में से जो 13वां पेयर होगा, ठीक है, 13वें पेयर की अगर हम बात कर लें तो इसमें जो है क्या हो जाएगा, एक जो है अतिरिक्त क्रोमोसोम आ जाता है, कौन सा, ठीक है, याद रखना एक अतिरिक्त जो है गुणसूत्र इसमें जो है आ जाता है, जिसके कारण, अच्छा इसके लक्षण देखना, ठीक है, इसके लक्षण बता देते हैं इस सिंड्रोम के, कि डाइजेशन नहीं होता, प्रॉपर डाइजेशन इसमें होगा ही नहीं व्यक्ति का। और अगर बात करें तो प्री मेच्योर बॉडी रहेगी, प्री मेच्योर बॉडी की अगर हम बात कर लें तो ठीक है, यहाँ पर प्री मेच्योर बॉडी रहेगी। अच्छा लिप्स पर जो है कट लगे होंगे व्यक्ति के, ठीक है, लिप्स जो है फटे वगैरह होंगे, कट लगे होंगे लिप्स पर, कट जो है होते हैं, ये इसके लक्षण कह सकते हैं कि ये लक्षण है। और इसमें जो है व्यक्ति नेत्र रोग और मंद बुद्धि होता है, नेत्र रोग से जो है आदि प्रभावित होता है, ये ना बहुत ज्यादा अधिक प्रभावित होता है, ये कह सकते हैं नेत्र रोग से। और जो है इसमें क्या होगा, मंद बुद्धि जो है व्यक्ति होगा, ये आपको याद रखना। तो ये तो मैंने आज बताया आपको कौन से, ठीक है, कुछ जो है अनुवांशिक रोग। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें जो है संक्रमित रोग और असंक्रमित रोग, उनके बारे में बात करूंगा। ये जो है आपकी हेल्थ एंड डिजीज की पहली वीडियो थी, इसके बाद की 2 वीडियोस में जो है मैं सारे जो है डिजीज डिस्कस करूंगा।